बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम डॉक्टर नाहिद आलम्स मेडिकल एंड गायनी गाइड के फोरम पर डेंगू के मुतालिक तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह। हाल ही में हमारे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में डेंगू और मलेरिया जैसी वबाएँ फैल रही हैं, जो कि शदीद केसेस में जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। आइए आज हम डेंगू के बारे में तफसील से जानते हैं। डेंगू एक वायरस है जो एक ख़ास किस्म के मच्छर, जिसे एडीज़ इजिप्टी कहा जाता है, उसके काटने के नतीजे में इंसानी जिस्म में मुंतकिल होता है। डेंगू एक बंदे से दूसरे बंदे में डायरेक्ट मुंतकिल नहीं होता, बल्कि जब यह ख़ास मच्छर किसी डेंगू वाले मरीज़ को काट कर जब सेहतमंद इंसान को काटता है तो इस दौरान वो डेंगू का वायरस सेहतमंद बंदे में मुंतकिल कर देता है। इस तरह से ये बीमारी फैलती है। अक्सर औक़ात डेंगू का इन्फेक्शन एक हफ़्ते में ठीक हो जाता है, मगर ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार करने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं डेंगू की अलामात पर। डेंगू बुखार का वायरस अपने असरात मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन में ज़ाहिर करता है। इस बुखार की अलामात ये हो सकती हैं: तेज़ बुखार, सर में दर्द, आँखों में दर्द, पट्ठों और जोड़ों में शदीद दर्द, जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे या दाने यानी रैश ज़ाहिर हो सकती है, पेट में दर्द, भूख ना लगना और कमज़ोरी महसूस होना, नींद का ना आना। इन्फेक्शन के ठीक होने के महीनों बाद भी ये कमज़ोरी महसूस हो सकती है। अगर डेंगू शिद्दत इख्तियार कर जाए तो जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी की वजह से मरीज़ के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खून आना शुरू हो जाता है। इसे खूनी डेंगू बुखार या डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहा जाता है। ऐसी सूरत में मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, नब्ज़ आहिस्ता हो जाती है और मरीज़ की तबीयत में बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। इसलिए इसकी बरवक्त तशख़ीस और इलाज बहुत ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं डेंगू बुखार के इलाज पर। डेंगू की सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, यानी पेशेंट को पेन किलर्स में पैरास्टामोल दी जाती है, जो कि 1 या 2 गोलियां 4 से 6 घंटे के बाद ली जा सकती हैं। याद रखिएगा, डेंगू में डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ब्रूफिन या पॉन्स्टान की गोलियां हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन अद्वियात के इस्तेमाल से ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा डेंगू में मुकम्मल आराम करना, नरम ग़िज़ा लेना और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। ज़्यादा बुखार की सूरत में ठंडी पट्टियाँ भी की जा सकती हैं। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये बुखार बेहतर हो जाता है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेंगू के लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट या कोई बचाव के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना इससे बचाव के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।